इंडिया के अंदर इस टाइम पे एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो आपने देखा कि एक प्रोटेस्ट जो है वो हो रही है, एक एहतजाज हो रहा है। और किसको लेके हो रहा है? पेपर लीक से जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था अब वो पॉलिटिकल जो है वो बन चुका है। और इस टाइम पे दिल्ली के अंदर और इंडिया के बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है बड़े पैमाने के ऊपर यूथ का जो है वो एहतजाज हो रहा है और कॉकरोच पार्टी से जो है वो लीड कर रही है इस टाइम पे, ये कहा जा रहा है। तो इसको डिस्कस करते हैं कि जो है वो ये मामला क्या है और कैसे जो है ये स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है जी सोनम वांगचुक साहब, ये एक इंजीनियर है और इन्होंने 20 दिन जो है वो भूख हड़ताल की है और अपना 9 किलो वजन जो है वो इन्होंने कम किया। और रीजन क्या था कि जो पेपर लीक हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है, नीट का पेपर, तो उसकी वजह से उन्होंने कहा भी एजुकेशनल सिस्टम को रिफॉर्म में लेके आए और जो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन करना चाहिए। तो इसके ऊपर यहाँ पे ये जंतर मंतर दिल्ली के अंदर बैठे रहे 20 दिन तक, ठीक है। और 20 दिन के बाद जबरदस्ती इनको उठा के जो है वो हॉस्पिटल लेके जाया गया कि कहीं ये मर गए या कुछ और हो गया तो जाहिर बात है हुकूमत के लिए और ज्यादा बवाले जान बन जाएगा। उसके बाद से जब इन्हें हॉस्पिटल जबरदस्ती लेके जाया गया तो अब क्या हो रहा है जी, अब वहां पे जो है वो बड़े पैमाने के ऊपर जो है प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट हो चुकी है। और एक साइड पे पुलिस और पैरामिलिट्री और दूसरी साइड पे यूथ है और अब कांग्रेस भी उसके बीच में जो है वो शामिल हो गई है। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें कि ये जो प्रोटेस्ट हो रही है मेनली ये क्यों हो रही है, तो इस टाइम पे कॉकरोच पार्टी जो है, सीजेपी जिसको कहा जा रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में कौन सी पार्टी है। और अभी आपने देखा कि हाल ही में ये इमर्ज हुई है, ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से यूथ की पार्टी। तो इन्होंने अब जो है ये इस टाइम पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एग्जाम पेपर जो लीक है उसके ऊपर जो है ये बेसिकली उन्होंने प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट की है, ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम के रिफॉर्म को लेके स्टार्ट किया। और इस टाइम पे यूथ जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, यानी कि नौजवान जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब व्हाई डिड द मूवमेंट बिगन, कि भाई ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट क्यों हुई, उसको अगर हम देखें तो मूवमेंट स्टार्ट होती है जी नीट का जो पेपर जो है, नीट जैसे पाकिस्तान के अंदर एमडी कैट है, ठीक है भाई, मेडिकल का टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए सेकंड ईयर के बाद। तो इसी तरह से नीट का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो इंडिया के अंदर होता है, मेडिकल एग्जाम्स। तो वहां पे जो है वो 20 लाख से ज्यादा बच्चे अपेयर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि भाई ये पेपर जो है पहले से ही लीक हो गया। और जब भी पेपर लीक होता है और ये बार बार हो रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जब भी पेपर लीक होता है तो ये रिपीटेड लीक हो रहा है बार बार, उसके बाद आप क्या करते हैं, आप कैंसिल कर देते हैं और रिकंडक्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है कैंसिल करने का, रिकंडक्ट करने का, इससे क्या हो रहा है जी, हम वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। वो कह रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम के अंदर, क्यों बार बार लीक हो रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन रख रहे हैं कि भाई इससे उनका जो फ्यूचर है वो क्या हो रहा है जी, वो तबाह हो रहा है इससे उनका फ्यूचर, कि ये बार बार का जो प्रोसेस है ये क्यों होता है। समझ गए, इतने बड़े पैमाने के ऊपर जब एक चीज हो रही है तो बार बार आप क्यों जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उनका ये मानना है। तो ये सिलसिला यहां से जो है वो स्टार्ट हुआ नीट के पेपर से। फिर ये जो सोनम वांगचुक साहब थे, इन्होंने जो है वो 28 जुलाई जो है 28 जून को हड़ताल स्टार्ट की और 20 जुलाई को इन्हें जबरदस्ती जो है वो उठा के लेके चले गए हॉस्पिटल। अब उसके बाद जब इन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं तो पहले तो ये यूथ जो है वो देख रही थी सुकून से कि हाँ भाई प्रोटेस्ट हो रही है, एक बंदा हमारे नाम पे जो है वो हंगर स्ट्राइक कर रहा है। आपको पता है इंडिया में जो है ये गांधी से एक सिलसिला चला आ रहा है और इवन जब हम हिंदुस्तान की हिस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे भी भूख हड़ताल बड़ा फेमस जो है वो एक जो है वेपन रही है। तो अब पहले तो वो नहीं निकले, लेकिन जब उन्हें उठा के ले गए तो कॉकरोच मूवमेंट जो है, जो भी हाल ही में एक पार्टी बनी है सीजेपी की पार्टी, ठीक है, इन्हीं कॉकरोच जनता पार्टी जो है, तो वो बाहर आ गई है, ठीक है। और अब वो जो है पूरा हर साइड पर प्रोटेस्ट कर रही है, जल से जुलूस कर रही है। तो बेसिकली आपको पता है कि ये जो पार्टी है, एक जो जज साहब हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको कॉकरोचेस से तशबीह दी थी अपनी एक बातचीत के दौरान। तो वो एक, यानी आप ये कह लें कि एक मीम बनी, उससे जो है वो क्योंकि एक तंज किया गया नौजवानों के ऊपर कि भाई बेरोजगार नौजवान तो जो है वो क्या है, ये भाई कॉकरोचेस हैं, समझ रहे हैं ना। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा अच्छा हम कॉकरोचेस हैं, अब हम कॉकरोचेस बन के दिखाएंगे और हम अब रेजिस्टेंस करेंगे। यानी उन्होंने एक बुरी चीज को जो है एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बना दिया इंडिया के अंदर। तो उससे क्या हुआ, एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बना और इन्होंने जो लेबल किया था यंग प्रोटेस्टर्स को कि भाई ये तो कॉकरोचेस, हमने कहा अच्छा अब हम दिखाते हैं आपको। तो रातों रात जो है मिलियंस ऑफ पीपल जो है इन्होंने मीम्स शेयर की सोशल मीडिया के ऊपर, एक पूरी पार्टी बना डाली जी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। और ये पॉलिटिकल सिंबल जो है वहां पे बन गया कि अब हम, और ये बेसिकली इनका जो आइडियोलॉजी है वो क्या है कि भाई सिस्टम हमें किस नजर से देख रहा है, कॉकरोचेस, हम इस कॉकरोचेस होके सिस्टम को जो है अब आंखें दिखाएंगे। ये यानी मेन इनका जो आइडियोलॉजी है वो ये है। अब मेजर डिमांड्स क्या हैं, ये जो प्रोटेस्ट हो रही है उसके अंदर सबसे पहला तो शुरू से ये डिमांड चल रही है
और अब इसने बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया पिछले 2-3 दिन से। पहली है रेजिग्नेशन ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, कि भाई जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसको हर सूरत रिजाइन करना है, लेकिन मोदी साहब के सर पे जो है वो नहीं रेंग रही। दूसरी साइड पे वो कह रहे हैं भाई ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो आप इंट्रोड्यूस करवाएं, यानी रिफॉर्म्स लेके आए। और ये जो लीक माफिया है, यानी कौन जो पेपर लीक करता है, और जाहिर बात है पेपर लीक करने में पैसे मिलते हैं, आपको पता है इतनी बड़ी इंडिया की आबादी है तो उससे जो है बहुत बड़ी इनकम जो है जनरेट होती है। तो ये जो पेपर लीक माफिया है इसको पकड़ा जाए, और वो ये कह रहे हैं भाई हमें जो स्टूडेंट्स हैं इनको इंसाफ दिलाया जाए, और रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो है वो तेज किया जाए, बजाय इसके कि आप जो है वो हर बार पेपर लीक करें, उसके बाद फिर आप क्या करें जी, आप उसको डिले कर दें, इंक्वायरीज बिठा दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है। तो अब वो ये जो है डिमांड्स कर रहे हैं मेजर। अब दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं, अगर हम ये कहें कि भाई प्रोटेस्ट किस लेवल पे जो है वो पहुंच चुकी है, क्या वो कामयाब है, क्या वो नाकाम है, तो फिलहाल तक हमें अभी तक जो है वो कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन प्रोटेस्ट अपने आप में कामयाब जरूर है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग इसे ज्वाइन कर रहे हैं। खास करके न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने जो है वो इसे ज्वाइन किया, बैरिकेड्स तोड़े हैं और जाके जो है पुलिस वालों के साथ भी गुत्थम गुत्था हुए हैं। ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट के ऑफिस की तरफ मार्च करने की कोशिश की है। इसी तरह से मुंबई के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, कलकत्ता के अंदर, यानी पूरे इंडिया में अब ये यूथ मूवमेंट फैल चुकी है कि भाई एक बंदा हमारे लिए जो है वो 9 किलो वजन कम करके हॉस्पिटल पहुंचा हुआ है, और ऊपर से गवर्नमेंट को जो है वो कोई फर्क ही इससे नहीं पड़ रहा, तो हम क्या हैं, हमारी वैल्यू क्या है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है 50,000 से ज्यादा जो है, यानी लाखों की तादाद में आप ये कह सकते हैं, जो नॉर्मली कहा जाता है, स्टूडेंट्स जो है उसको ज्वाइन कर चुके हैं, और जो है मुसलसल पुलिस के साथ उनका टाकरा हो रहा है, और ये अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के बाकी हिस्सों के अंदर भी फैलती जा रही है। इसी दौरान आपने देखा कि इसके अंदर जो है वो नेशनल कांग्रेस के यानी कि बहन भाई भी शामिल हो गए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जो है शामिल हुए, उनको आर्जी तौर पे अरेस्ट भी किया गया। तो एक तो उनकी सिंपैथीज हो गई, ऊपर से एक पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो जनरेट होगी। पहले तो वो थे जो पावर में नहीं थे, जाहिर बात है अब जो गांधी है, राहुल गांधी है, वो तो पावर में है। पावर से मुराद ये है कि उनके पास पोजीशंस हैं, वो असेंबलीज के अंदर बैठे हुए हैं। सो इसलिए अब जो है अब वो सॉलिडेरिटी के लिए आए थे, तो अब उनकी पार्टी भी साथ में शामिल होगी, और ये मजीद पॉलिटिकल हो गया है। ठीक है, इससे क्या है, उसकी पावर में इजाफा हुआ है। दूसरी साइड पर अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो आपको पता है प्रोटेस्ट के ऊपर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट कहती तो बहुत ज्यादा है जमहूरियत जमहूरियत, लेकिन जमहूरियत फिलहाल आपको इंडिया में कमी देखने को मिलेगी। वहां पे भी डंडे का ही जोर है, जो हाल यहां पे है। अब क्या कहें, तो बेसिकली मोदी साहब को कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो ये कह रहे हैं जी, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम रिस्पॉन्सिबल जो हैं पेपर लीक के, उनके खिलाफ जो है वो हम एक्शन ले रहे हैं। ठीक है, रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस सारे मामले को। तो वो ये कह रहे हैं, ठीक है, और वो ये कह रहे हैं भाई, वो अपोजिशन को एक्यूज कर रहे हैं, इल्जाम दे रहे हैं कि आप जो है इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं, और इसकी वजह से जो है ये इतना फसादात हो रहे हैं, और अब जो है वो हालात जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम इसको देखें तो देखिए इसके 2 रीजंस हैं। पहला जो रीजन है, एक तो एक ब्रॉडर कंसर्न की वजह से कि भाई आप देखें वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट है, इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो डिक्लाइन का शिकार हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली, यानी यूथ के अकॉर्डिंगली, और लोग डिससेटिस्फाइड हैं इस सिस्टम से, समझ रहे हैं। तो एक तो सिस्टम के खिलाफ जो है वो उबल पड़े हैं, एक ये है। दूसरा, यूथ जो है वो खड़ी हुई है, और इंडिया और पाकिस्तान में आपको पता है यूथ की बहुत बड़ी तादाद है। तो अगर यूथ खड़ी हुई है, जैसे बांग्लादेश के अंदर हुई थी, तो जाहिर बात है वहां पर उन्होंने गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो इसी तरह से अब हम ये देख रहे हैं जो जेन जी है वो एक्टिव है, तो हम वो देख रहे हैं, उसको प्रोटेस्ट के अंदर भी देख रहे हैं। तो अगर ये मजीद पावर पकड़ते हैं, तो हम ये देखेंगे कि आने वाले टाइम पे हमें ये जो पॉलिटिक्स है ये पुराने बाबों से निकल के यूथ के हाथों में जो है वो आती हुई दिखाई देगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे जो है ये मूवमेंट किस साइड पे जो है वो आगे जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।